झारखंड सरकार अब अपनों के ही निशानों पर है। असल में पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व विधायक निर्मला देवी, ये सब मिल करके झारखंड सरकार पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड सरकार पर अब अपनी ही पार्टी के नेताओं ने भरोसा न होने का आरोप लगाया। मुआवजा और विस्थापन के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। हजारीबाग के केरेडारी में विस्थापन और मुआवजे को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने साफ कहा है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बीते दिनों धरना स्थल से जबरन हटाए जाने के बाद मामला और तूल पकड़ चुका है। योगेंद्र साव ने यहां तक कहा कि उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को उनका हक नहीं मिल रहा है और 2013 का कानून लागू होना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा कि जरूरत पड़ी तो विस्थापितों के अधिकार के लिए जान देने को भी तैयार है। सुनिए क्या कुछ कह रही है अंबा प्रसाद। सबसे पहले तो हम लोग आप जानते हैं कि बड़कागांव मतलब हजारीबाग जिला अंतर्गत एनटीपीसी बहुत सारी ऐसी परियोजना चला रही है बड़कागांव में, केरेडारी में, चाहे वो छट्टी बरियाती हो, चाहे वो पकड़ी बरवाडी हो, चाहे वो केरेडारी हो। मतलब सैकड़ों गांव, मतलब 30 गांव से ज़्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें वर्षों से खनन का काम शुरू भी हो चुका है और लगातार आंदोलन चल रहा है मुआवजे की मांग को लेकर। पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी लगातार आंदोलन किए, जेल भी गए, बहुत सारा प्रताड़ना उनके ऊपर भी हुआ, राज्य बदर भी हुए, 7-7 साल जेल में रहे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और किस तरह से प्रशासन का रवैया एक संवैधानिक पद में रहे हुए पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी के साथ हो या पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी के साथ किया गया है। आप देखे होंगे वीडियो। मतलब ये सिर्फ बड़कागांव की जनता नहीं, सिर्फ झारखंड की जनता नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। और जिस तरह से जिला प्रशासन का ये रवैया है, जिला प्रशासन को चाहिए कि न्याय करे विस्थापितों के साथ। आप जानते हैं कि 2 ही कानून है। एक तो है RFCT-LARR कानून, जो नया कानून आया है। एक है कोल बेरिंग एक्ट, जो ये लोग बोलते हैं कोल बेरिंग एक्ट चल रहा था। और जब RFCT-LARR जो नया 2013 का कानून आया तो ये नियम बन गया कि 2015 से सब जगह लागू हो जाएगा जहाँ जहाँ माइनिंग हो रहा है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी जो DC कमिश्नर है, सब रिकमेंड भी किए सरकार को कि यहाँ पे 2013 कानून को लागू करना चाहिए नियमतः। और हमने भी कमेटी के सदस्य होने के नाते हम ये सारा कमेटी में थे और नियम पूर्वक ये सारा चीज़ रिकमेंड हुआ कि 2013 कानून पालन होगा। तो 2 ही कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और 2013 कानून जो नया वाला कानून है। तो अगर आप कोल बेरिंग एक्ट का बात करेंगे तो सेक्शन 14 अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 में किस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए उसमें लिखा हुआ है। उसमें सक्षम पदाधिकारी DC होते हैं। अगर आप RFCT-LARR जो नया कानून है उसको अगर पढ़ेंगे तो 26 से 30 अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, वो हेडिंग में ही उसमें कलेक्टर लिखा हुआ है। तो वो भी DC सक्षम पदाधिकारी है मुआवजा तय करने के लिए। लेकिन आप इनसे सवाल करिए कि क्या DC इस नियम के तहत, चाहे वो कोल बेरिंग एक्ट हो, चाहे दूसरा कानून जो RFCT-LARR 2013 का कानून हो, इसके तहत क्या ये लोग मुआवजा एक बार भी DC ने तय किया? जब भी मैं मिलने जाती हूँ या जब भी हम इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो DC या जो पदाधिकारी है बोलते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से कौन सक्षम पदाधिकारी है? क्योंकि कोई भी सक्षम पदाधिकारी है तो वो DC है, बाकी तो असक्षम है, क्योंकि वो सक्षम तो है नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से DC सक्षम है। और DC को पदाधिकारी को चाहिए कि ये मुआवजा तय करे। आप देखिए कि एक भी आदमी आप खड़ा कर दीजिए जो पूरे विस्थापित क्षेत्र में से 30 गाँव से 30 से ज़्यादा गांव है जो प्रभावित है। चट्टी बरियातू में पगार, जोरदाग, चट्टी बरियातू, बाकी केरेडारी में आप चले जाइए तो पांडू, तेरेसा, बहुत सारे गांव उसमें भी पड़ते हैं। चट्टी बरियातू में आप पकड़ी बरवाडी में आ जाइए तो बरवाडी, फिर आपका नगड़ी, सिंधवारी, बहुत सारा गांव उसमें भी आता है। ये सारे विस्थापित, लाखों विस्थापित लोग हैं जिनको घर तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए जिसमें कि एक भी आदमी ये बता दे कि उनको ज़मीन के बदले घर मिला है या ज़मीन के बदले नौकरी मिला है। एक भी दाल के माध्यम से या कुछ
पुलिस प्रशासन को आगे करके अगर वो मतलब वहाँ के लोगों का हक मारने में सफल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल उनका गलतफहमी है, क्योंकि ये लोगों का और विस्थापितों का हक मारना प्रशासन और कुछ दलालों के मदद से ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये दबने वाला नहीं है। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है और हम लोग वहाँ पे भी ज़मीन से लेकर सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। बस आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हज़ारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी जवाबदेही छोड़ के जो जनता के प्रति है, जो विस्थापितों के प्रति है, जो ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाएँ, कैसे उनको अधिकार दिलवाएं। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप जिला प्रशासन से पूछिए कि कितना प्रतिवेदन आया है विस्थापितों के तरफ से उनके पास और कितना वो सॉल्व किए हैं। क्या उनके पास प्रतिवेदन नहीं पड़ा हुआ है जिसमें विस्थापित लोग लिखे हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन कितना मुआवजा का समाधान उन्होंने किया है। उनसे पूछिए कि कितने एक्ट है, 2 एक्ट है, उनसे पूछिए कि 2 ही एक्ट है ना, RFCTLAR जो नया कानून है 2013 और जो CBA एक्ट है वो जो कोल बेरिंग एक्ट, बस वही 2 कानून है। अब दोनों कानून का हम आपको सेक्शन बता देते हैं। कोल बेरिंग एक्ट में आप सेक्शन 14 चले जाइए, उसमें लिखा हुआ मुआवजा कैसे देना है। तो क्यों ये मतलब सक्षम नहीं है और क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं न्याय? आखिर क्या इनकी मजबूरी है कि ये नया कानून 2013 को पालन नहीं कर पा रहे, जिसमें आप अगर 26 से 30 सेक्शन तक पढ़िए तो आपको सेक्शन के टॉपिक में ही कलेक्टर का नाम लिखा हुआ है, हेडलाइन। और ये चीज़ बड़ा ही, क्या ये बात सही नहीं है कि लाखों लोग जाके अपना आवेदन दिए हैं जिला में, अपना प्रतिवेदन दिए हैं, अपने न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, और क्या कितना कार्रवाई हुआ है उस आवेदन पे, ये भी जवाब मांग लीजिए। तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अगर हमारा गलत होता तो हमें हिम्मत नहीं होता कोर्ट जाने का। हम लोग रिट फाइल किए हैं, रिट फाइल किए हैं, उसमें स्टेट से जब जवाब मांगा गया तो स्टेट ने कोई जवाब डाल के उसको विड्रॉ कर लिया कि हम ये गलत जवाब डाले हैं, हम सही जवाब हम देंगे और उसको समय सीमा के अंदर जवाब देना चाहिए। तो जवाब देना चाहिए जहाँ पे ये तो मैटर सब जुडिस है, इसलिए हमको ज़्यादा इस पर बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये जब न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है और जब ये मामला न्यायालय में लंबित है तो हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक उनसे पूछिए क्या वो जवाब दिए हैं, वहाँ जवाब बिना दिए वो यहाँ पे आतंक मचा रहे, घर तोड़ रहे हैं और एक संवैधानिक पद पे रहे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को उठा रहे हैं। ऐसे कितना मतलब कितना गिरेंगे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी? क्या देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और हम लोग ये लड़ाई तो हर हाल में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वहाँ के विस्थापित, अपने क्षेत्र के विस्थापितों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाए, सही मुआवजा नहीं मिल जाए, सही उनको घर के बदले पुनर्वास नहीं मिले, जब तक उनको घर के बदले घर नहीं मिलेगा, जब तक उनको नया कानून के हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये ऑर्डर लाए हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये कहता है कि काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इज परमिटेड, मतलब परमिटेड टू बी विड्रॉन एज इट हैज़ बीन रॉन्गली फाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिट पिटिशन। ये रॉन्गली फाइल किया गया स्टेट के द्वारा और कीपिंग द इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी ओपन, मतलब इसको कोर्ट ने भी मेंटेनेबल माना है। द रिस्पॉन्डेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट इन द मैटर, और उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें और उनको समय सीमा दिया गया है। ये ऑर्डर आपको भी देते हैं। ये जब केस चल रहा है पकरी बरवाडी, सारे जगह का रिट पिटिशन फाइल किया गया है, चाहे वो पकरी बरवाडी हो, चाहे वो चट्टी बरियाती हो, चाहे वो केरेडारी प्रोजेक्ट हो। जब इन सब चीज़ों का वहाँ पे केस चल रहा है कोर्ट में, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, वहाँ पे चीज़ों को इस तरह से अस्त व्यस्त करना और कोशिश करना, जिस तरह से दमनात्मक तरीके से पेश आया जा रहा है लोगों के साथ, लोगों को डराया जा रहा है। जब लोग सामने आते हैं अपना हक मांगने के लिए तो उन पे केस कर दिया जाता है, उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है थाना में ले जाके। और ये थाना प्रभारी और ये सभी लोग मिलके बस कॉरपोरेट का धंधा संभाल रहे हैं, कॉरपोरेट के पार्टी बन गए हैं, कॉरपोरेट से पैकेज ले रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। हमारा जवाबदेही जनता के प्रति है
और उनके लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे पूरा डरा के रखे हुए हैं। आप देखिए कि क्या मतलब इनका मतलब स्तर कितना गिर गया है कि वहाँ पे आके मतलब पुलिस आके टेंट गिरा दे रहा है, जबकि एसडीओ को सूचना दिया हुआ था कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा अनिश्चितकालीन तक, जब तक वहाँ का मुआवजा सही नियम से नहीं मिलेगा तब तक। तो वहाँ पे बिना कोई वार्ता किए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई पदाधिकारी जाए, बस पुलिस जाती है, बोलती है एसपी का ऑर्डर है, तो एसपी का ऑर्डर दिखाइए, तो बोलती है हमको आवश्यकता नहीं है आपको एसपी का ऑर्डर दिखाने का। इस तरह का मतलब इस लेवल तक आगे हैं वहाँ के पदाधिकारी।